हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों, इस चैनल पर मेरा तहे दिल से स्वागत है। तो चलो आज का जो टॉपिक है एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए एक्टिविटी और टर्नओवर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फर्म हो, जब वो अपना बिजनेस करती है तो वो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी भी कर रही होती है। जैसे कोई माल हम खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं, यदि हम माल बेचते हैं तो उसे हम सेल्स कहते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसको टू टाइप्स ऑफ कैपिटल भी यूज करते हैं। एक तो कैपिटल वो होता है जो हमने पैसा जो है मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह में इन्वेस्ट किया होता है, जिसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। और कुछ कैपिटल का पैसा ऐसा होता है जो हमारे डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं, जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो यूज करते हैं। और उसके बाद आपको ये भी पता है, ऐसा तो नहीं होता कि हमने माल बनाया और सारा का सारा माल मार्केट में बिक गया। तो वो जो माल हमारा नहीं बिकता उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो एक्टिविटी रेशो में हमने इन सभी की डिटेल स्टडी करनी है। इस एक्टिविटी रेशो में ये बताया गया है जो भी रिसोर्सेज हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं वो कितने एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो? इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दीज रेशो मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी लाइक inventory, fixed assets, working capital, trade receivable, etc. And these ratios are generally calculated on the basis of revenue from operation और cost of revenue from operation। जितनी भी रेशो करेंगे इन दो के बेस पे करेंगे और ये सभी रेशो जो है हमारी टाइम्स में निकाली जाएंगी। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी दिखाया हुआ, सबसे पहले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 निकाला जाता है। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे मैं पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, एक पान हमने मार्केट में 10 रुपए का बेचा और उसमें हमारा प्रॉफिट 2 रुपए था। अगर हम 10 में से 2 प्रॉफिट को अलग कर दे, जो रेस्ट हमारा रह गया वो 8 रुपीज, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी को कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग कहते हैं। तो इसी को हमने जो है स्टॉक टर्नओवर रेशो में यूज करना है। तो इसको निकालने के 2 फॉर्मूले हैं हमारे, 2 की जगह राधा 3 भी हैं। तो आपका जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दोगे, लॉस है तो ग्रॉस लेस ऐड कर दोगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने 11th में भी ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, जो आपके डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के। जब प्रोडक्शन बन रहा होता है उस समय के जो खर्चे होते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक फ्रेट, वेजेस, दीज ऑल्स आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो 11th में आप स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है अपनी जो है जो स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमारी रेशो हाई होती है तो ये बेटर फॉर बिजनेस है, दैट इन्वेंट्री इज बीइंग सोल्ड क्विकली है इसका मतलब। और हाई रेशो हमारे लिए जो है वो अच्छी मानी गई है। अगर यही रेशो हमारी जो है वो लो होती है तो इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो बिका नहीं है। तो इस रेशो से ये हमें पता चलता है। वैसे इसमें एवरेज इन इन्वेंट्री भी निकाली जाती है, जिससे ये पता चलता है कितने समय में हमारा जो स्टॉक है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होगा। सेकंड है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्रेडिट से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न लेस कर दो तो क्रेडिट सेल्स हमारी आ जाती है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बीआर दोनों आते हैं। डेटर का मतलब उधार में माल बेचना होता है, जो इनसे हमने पैसा लेना है, और बिल के रूप में पैसा लेना भी हमारा मतलब पैसा आना है। तो इसको भी हम जो है अब ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके कर सकते हैं। अब इस रेशो से क्या पता चलता है? दिस रेशो इंडिकेट द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। इससे पता चलता है कि हमने उधार में जो माल बेचा है उससे कितने समय में हमारा पैसा जो है वापस लौटेगा। हायर रेशो जो है वो हमारी जो है बेटर मानी गई है, क्विकली रिसीव्ड माना गया पैसे का। और जो इसका मतलब यह है कि हमारे बैड डेब्ट के चांसेस भी कम हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये रेशो लो होती है तो इसका मतलब इनएफिशिएंट क्रेडिट सेल्स पॉलिसी या मैनेजमेंट की, और इसका मतलब हमको पेमेंट जो है वो देरी से मिल रही है।
इसके लिए भी एवरेज कलेक्शन पीरियड्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, चाहे डेज में है तो 365, अगर मंथ्स में है तो 12, अगर वीक में है तो 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के थ्रू पता लगा सकते हैं कितने टाइम में हमारा जो कलेक्शन हमारे को पैसा जो मिलेगा। थर्ड हमारी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और नेट क्रेडिट परचेजेस का जो फॉर्मूला है वो टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और फिर एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो वैसे ही है जैसे रिसीवेबल था, इट इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जैसे अगर हम उधार में माल बेचते हैं तो हम खरीदते भी हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि अपना उधार कितने समय में वापस हम कर सक रहे हैं। इसका मतलब है इट इंडिकेट द स्पीड विद द अमाउंट बीइंग पेड टू द ट्रेड पेबल, हम कितनी क्विकली दूसरों को पेमेंट दे रहे हैं। ये हायर बेटर मानी गई है। क्यों मानी गई है? इससे हमको क्रेडिट वर्थीनेस भी हमारी इंक्रीज होती है, लोगों को पता लगता है कि जल्दी पैसा लौटा रहे हैं तो वो हमारे को और उधार देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इसकी लो रेशो आती है तो हमारे को लोग भी उधार में और माल देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। नंबर 4 है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल बोला, अपन में वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला है। और हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है नेट सेल को कहा गया है। और इस रेशो से क्या पता चलता है, ये जो रेशो है, दिस रेशो is of particular importance in non-manufacturing concern where current assets play a major role in collecting revenue from operation। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रेशो से हमें ये भी पता चलता है हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल हैज बीन यूटिलाइज इन मेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस रेशो से यह भी पता चलता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स से हमारा वर्किंग कैपिटल जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये हाई रेशो होती है तो इसका मतलब शो एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट एसेट लाइक इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। अगर ये लो रेशो होती है, इट शो द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वेरी हाई टर्नओवर रेशो भी हमारी डेंजरस है, ये साइन ऑफ ओवर ट्रेडिंग है। वेरी लो टर्नओवर रेशो भी साइन ऑफ अंडर ट्रेडिंग है। तो इस तरीके से वेरी हाई एंड वेरी लो दोनों ही हमारे लिए डेंजरस है। आपने ये देखा कि खाली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज किया और तीनों फॉर्मुलों में पहले 3 में हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज किया है। आई होप ऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेल क्लियर। अब मैं आपको इन सभी रेशो को एक एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो चलो अब इन फॉर्मुलोज को डिफरेंट एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जैसा कि मैंने न्यूमेरिकली जो है वो आपको बोर्ड पे फिगर्स लिख के बताइए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 47,000, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको 60,000 दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000 और आपको वेजेस पेड 3,000 है। और आपको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, वो मैंने बोर्ड पर निकाल के दिखाया, 1 लाख आया। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, वो आपको मैंने बोर्ड पे ही निकाल के दिखाया है, वो 20,000 आया। अब इस वैल्यू को पुट किया 1 लाख अपॉन 20,000 इक्वल टू हमारा जो आंसर आया 5 टाइम्स। अब सेकंड भी मैंने आपको जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए कुछ फिगर्स लेके बताया। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75,000, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,000 दिया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 11,700 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 8,300। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट आपकी सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और नेट क्रेडिट जो आपकी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपका टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75,000 है, उसमें से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,000 लेस किया तो 70,000 आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जो आपका 10,000 आया। हमने वैल्यू पुट करी 70,000 अपॉन 10,000, आपका आंसर आ गया 7 टाइम। अब नेक्स्ट आपका जो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को भी मैंने विद एग्जांपल बताया। टोटल परचेज 85,000, कैश परचेज 25,000, ओपनिंग ट्रेड पेबल 25,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 15,000 दिया है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल परचेज में से कैश परचेजेस लेस कर दी जाए, 85,000 माइनस 25,000 60,000, जैसा कि बोर्ड में भी दिखाया हुआ है। और एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जो आपका 20,000 आया। अब हमने इसको वैल्यू को पुट करा फॉर्मूले में तो 60,000 अपॉन 20,000, 3 टाइम आपका आंसर आ गया। लास्ट आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फॉर्मूले को मैंने एग्जांपल से बताया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 1,20,000 दिया है, करंट लायबिलिटी 20,000, करंट एसेट आपको 50,000 दिया है।
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 50,000 माइनस 20,000 30,000। हमने इसको भी वैल्यू को पुट करा 1,20,000 अपॉन 30,000, 4 टाइम आपका आ गया। इस तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकल दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूलों का मतलब भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी समझ आ गया होगा। मैं अगली वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन थैंक्स यू वेरी मच।